अगर तुम्हें सनम तेरी कसम और लैला मजनू पसंद आई थी, मतलब बेसिकली तुम्हें अगर ट्रॉमा पसंद है तो तुम्हें ये मूवी अच्छी लगेगी। यू कैन गो वॉच दिस मूवी। भाई मैंने अभी अभी देखी है सैयारा, एंड ऑनेस्टली मैं बहुत ही कम एक्सपेक्टेशंस लेके गया था, बट मैं बहुत ही ज़्यादा रोते रोते थिएटर से बाहर आया हूँ। बिकॉज एज आई टोल्ड, अगर तुम्हें ट्रॉमा पसंद है, अगर तुम्हें वो मूवीज़ पसंद है जो एक अच्छा बिल्डअप दे, अच्छी हाइप बनाए, तुम्हें हुक करके रखे, तुम्हें कैरेक्टर से अटैच करवाए और फिर एंड में आके तुम्हारा दिल तोड़ दे, तो मोहित सूरी इस चीज़ के एक्सपर्ट है भाई। अगर तुम्हें नहीं पता तो आशिकी 2, एक विलन, मलंग, हमारी अधूरी कहानी, भाई के पास प्रॉपर तरीका है कि तुम्हें कैसे हुक रखना है, तुम्हें कैसे मज़ा दिलाना है और फिर कैसे तुम्हारा दिल तोड़ना है। तो वो उन्होंने इस फिल्म में भी किया। देखो, आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मेरा कुछ खास मन नहीं था इस मूवी को देखने का, बट इसकी जो पिछले एक हफ्ते से मार्केटिंग हुई है, जो हाइप हुई है, मैं भी उस हाइप में आया और मैं देखने गया। एंड आई एम नॉट एट ऑल रिग्रेटिंग दिस डिसीजन, क्योंकि मुझे गाने अच्छे लग रहे थे थोड़े थोड़े, उस पर हम बात करते हैं डिटेल में। एंड मैं मूवी देखने गया। इनिशियल 40% आई वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी, क्योंकि वही क्लासिक क्लीशे टेम्पलेटाइज्ड बॉलीवुड ट्रोप चल रहा है। लड़की अपनी बुक भूल गई, लड़का उसको बुक देने जाता है, वहाँ से बात हो जाती है। लड़की बहुत ही सिंपल सीधी सादी है, कुछ उसका पास्ट है। लड़का बहुत ही एक चलता फिरता रेड फ्लैग है, एंगर इश्यूज हैं उसको, अलग ही खतरनाक अपनी हवा में रहता है, खुद को पता नहीं क्या समझता है, बहुत ही सुट्टे पे सुट्टे फूक रहा है। वेरी वेरी क्लासिक टेम्पलेटाइज। इवन एक रैपर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया प्रिंस नाम से, उसकी लुक्स, उसकी डायलॉग डिलीवरी, उसकी पूरी डिपिक्शन इज वेरी वेरी टेम्पलेटाइज्ड स्टीरियोटाइप रैपर। तो वो सारे एलिमेंट्स जो आ रहे थे, आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी कि जिस तरह से स्टोरी प्रोग्रेस कर रही है या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बट ठीक है, मूवी देखना है तो मूवी तो देखेंगे ना भाई। बट आफ्टर 40% एक मेजर एलिमेंट इंट्रोड्यूस होता है, विच इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस मूवी। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो मैं स्पॉयल नहीं कर रहा, बट आफ्टर सम टाइम मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ एंड मैं आपको वार्न कर दूंगा, तो प्लीज़ उससे पहले वीडियो बंद करके चले जाना, ठीक है। सो वहाँ से जब मूवी एक नया स्टेज लेती है, तब धीरे धीरे जाके चीज़ें बेटर होती हैं, चीज़ें बिल्डअप होती हैं। और उन दोनों की एक्टिंग का जो ग्राफ ऐसे गया है ना भाई, आई कैन नॉट इवन टेल यू। इनिशियली क्या हो रहा था, मुझे उनकी एक्टिंग अच्छी लग रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो बस अच्छी थी, लाइक बॉर्डर लाइन अच्छी, उससे थोड़ी सी कम होती तो मैं अच्छी ना कह पाता, बस अच्छी थी, गुड एस्टैब्लिशमेंट इनफ वाली अच्छी। क्योंकि इन दिनों जितने भी हमने डेब्यूटेंट एक्टर्स देखे हैं, जितने भी स्टार किड्स देखे हैं, उनकी एक्टिंग अनबियरेबल होती है। इनकी एक्टिंग अच्छी थी, सही चल रहा था। आई जस्ट फेल्ट समथिंग कि यार थोड़ा लाउड हो रहा है कहीं कहीं पे, अपनी एक्टिंग को असर्ट करने की कोशिश की जा रही है बाय द मेल एक्टर आहान पांडे, कि वो एस्टैब्लिश करना चाह रहा है मैं अच्छा एक्टर हूँ चिल्ला चिल्ला के। बट मे बी वो कैरेक्टर की आर्क थी और वो वहाँ पे यही दिखाना चाह रहे थे। आई डोंट नो, वो वहाँ पे मेरे लिए कनेक्ट नहीं हुआ। बट आफ्टर दैट 40% वाला मोमेंट, मूवी थोड़ी स्लो डाउन होती है, आपके पास एक प्रॉब्लम आती है, एंड उस प्रॉब्लम के बाद दोनों की जो एक्टिंग हुई है भाई, आई कैन नॉट इवन टेल यू। मुझे नहीं याद दो इतने क्रेजी टैलेंटेड एक्टर्स की फर्स्ट फिल्म में उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कब दी थी। आई डोंट रिमेंबर। आज जितने भी एक्टर्स को हम टॉप लीग में मानते हैं ना, उनकी भी फर्स्ट फिल्म में इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं थी। और एंड तक आते आते दोनों की एक्टिंग, मेल फीमेल, मतलब अभी भी आई कैन नॉट इवन डिसाइड प्रॉपरली कि किसकी एक्टिंग मुझे बेटर लगी। बट थोड़ा सा 1920 वाला 20 एज में दूंगा फीमेल लीड को, क्योंकि मुझे वो स्टार्टिंग से अच्छी लग रही थी एक्टिंग उनकी, और मेल वाली थोड़ी बाद में जाके अच्छी लगनी शुरू हुई, क्योंकि वो बहुत ओवर ड्रामेटिक और ओवर लाउड जा रहा था। बट दोनों के दोनों बहुत क्रेजी एक्टर, उन्होंने बहुत क्रेजी परफॉर्मेंस दिया। क्योंकि भाई मोहित सूरी का काम है आपको कैरेक्टर से कनेक्ट करवाए और फिर उनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा ट्रॉमा डाल दे कि आप रो दो, आप बहुत रो दो, आप फूट फूट के रो दो। और उस चीज़ की जिम्मेदारी होती है एक्टर के कंधे पे। एक चीज़ लिखी जा चुकी है, डायरेक्टर के पास विजन है, बट अगर एक्टर उस चीज़ को पोर्ट्रे नहीं कर पाएगा तो ऑडियंस कैसे रोएगी। और वो दोनों ने बहुत अच्छे से किया है, ठीक है। सो बेसिकली फर्स्ट 30-40% आपको मज़ा ना भी आए, बट आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, एंड आगे जाके मूवी विल पे ऑफ वेरी वेल, बहुत मज़ा आने वाला है। तो दिस इज समथिंग यू कैन डेफिनेटली गो वॉच। टॉकिंग ऑफ द प्लॉट, तो कुछ क्रेजी नहीं है, वेरी प्लेन स्टोरी और वेरी सटल स्टोरी, जिसको एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से किया गया। कि एक बंदा है, वो बहुत अच्छा गाता है, उसका नाम है क्रिश कपूर, उसका एक बैंड है, उसमें एंगर इश्यूज है, वो अपने बैंड वालों से भी लड़ लेता है, वो बाहर वालों से भी लड़ लेता है। उसकी लाइफ में कभी कोई लड़की नहीं आई है और एक लड़की आती है, वो उसको बदल के रख देती है, एंड देन उनकी स्टोरी आगे प्रोग्रेस होती है। और वहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, वेरी बेसिक, वेरी कॉमन, कोई सब प्लॉट नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ क्लासिक रोमांटिक फिल्म जिसको आप एक बेहद हद से पार प्यार देखने के लिए जा रहे हो। दिस इज कंप्लीटली अ स्टोरी ऑफ लव एंड सैक्रिफाइस, कि वो बंदा किस हद तक जाता है अपने प्यार के लिए, एंड वैसे ही स्टोरी प्रोग्रेस करती है। जितने बोरिंग तरीके से मैंने सुनाया है, एग्जैक्टली उतने ही बोरिंग है फर्स्ट के 30-40%। बट द मेन मसाला, द मेन एलिमेंट लाइज इन दैट ट्विस्ट। जब वो आता है उसके बाद से कैसे चीज़ें बदलती हैं और कैसे आप बहुत ज़्यादा एनग्रोस हो जाते हो मूवी में,
बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हो आप। आई रिमेंबर मूवी के शुरू में मैं नोट्स ले रहा था कि मुझे क्या क्या बातें करनी है, बट आफ्टर अ पॉइंट मैं नोट्स लेने छोड़ दिए बिकॉज आई वाज सो मच इन्वॉल्व इन द कैरेक्टर स्टोरी कि क्या होगा, मैं या तो रो रहा हूँ या मैं होप कर रहा हूँ कि ये हो जाए वो हो जाए, मतलब नोट्स नहीं ले रहा ऑफ कोर्स। तो दिस इज़ डेफिनेटली अ गुड वॉच। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप जाके देख सकते हो। ये बहुत अच्छा कर रही है कमर्शियली भी बिकॉज इट हैज़ ऑल द एलिमेंट्स जो आपको एक मूवी में एंटरटेनमेंट वाइज भी चाहिए, स्टोरी वाइज एंड सब कुछ बॉलीवुड में जो चलता है वो भी है, बट कुछ थोड़ा सा फ्रेश भी है। सो इट इज़ अ गुड मूवी जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है बट आगे जाके इट विल डेफिनेटली पे ऑफ एंड आप देख सकते हो। और जिसने देख ली है भाई तुम रुको, आप स्पॉइलर आने वाले आप जा सकते हैं। हाँ तो यार जब उसकी बीमारी वाली एस्टैब्लिशमेंट होती है कि उसको अल्जाइमर्स है, देयर आर सम कंप्लेंट्स फ्रॉम माई साइड। ऑनेस्टली मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कन्विक्शन लगी। जब मैं फर्स्ट 30-40% की बात कर रहा था, उसके बाद जब ये चीज़ एस्टैब्लिश भी होती है, आई फेल्ट कि जो चीज़ बोली जा रही है, जो चीज़ स्क्रिप्ट में है, वो स्क्रीन पे नहीं उतर के आ पाए कि अल्जाइमर्स है, उसको इतनी बड़ी डिजीज़ है, बट उस डिजीज़ की सीरियसनेस वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो पाए और वो कन्विक्शन नहीं आ पाए कि वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग सो सीरियस। दैट इज़ वन। टू, द ओनली थिंग विच फेल्ट ऑफ टू मी कि अभी तक उसकी बहुत नॉर्मल चीज़ें थी कि वो डेट भूल रही है या थोड़ा सा उसको चीज़ें याद नहीं रह रही, वो लिख रही है, बट द डे शी गेट्स टू नो शी हैज़ अल्जाइमर्स, विद इन अ वीक उसकी बीमारी बहुत बढ़ जाती है। विद इन अ वीक थिंग्स एस्केलेट सो फार। वो टाइमलाइन मुझे थोड़ी सी ऑफ लगी, मतलब समहाउ कहीं से कुछ ऐसा एलिमेंट डाला जा सकता था कि वहाँ से टाइम की पैसेज दिखा दे और फिर जाके उसकी बीमारी बढ़ने लगे या कुछ, आई डोंट नो। ये यही रीज़न है, यही कोर है कि वहाँ कन्विक्शन फील नहीं हुई कि वो चीज़ इतनी बड़ी है। बट आफ्टर दैट पॉइंट जब वो उसका बॉयफ्रेंड उसको 2 महीने के लिए किसी बीच पे लेके जाता है, वहाँ से चीज़ें जब एस्केलेट हुई तब जाके चीज़ें बेटर लग रही थी। जब वो कॉन्सर्ट होता है, जब उसके मेन यहाँ पे चाकू पड़ता है, भाई दैट वाज सो इंटेंस सीन, सो इंटेंस। जब वो पूरा सीन होता है, उसकी लड़ाई हो रही थी, सबसे पहले तो आई फेल्ट सुपर गुड जब वो बंदा पिट रहा था। सुपर गुड क्या होता है? आई फेल्ट वेरी गुड जब वो बंदा पिट रहा था, बिकॉज ऐसे लोगों का जो बिल्डअप देते हैं शुरू से, आई वॉन्ट कि कुछ एक अच्छा छोटा सा एक्शन सीन हो जहाँ पे वो बंदा पिटे, मज़ा आ जाए, तो वो आया। उसके बाद जब लड़की उसके चाकू मारती है एंड दैट सीन, वहाँ पे एक्टिंग की भी जो रेंज थी दैट वाज सो गुड। एंड उसके बाद द ओनली थिंग दैट आई फेल्ट कि भाई वहाँ से जाके आई डोंट केयर कि कन्विक्शन है नहीं है क्या है, स्टार्टिंग क्या थी, मेरे को अब यहाँ से बस सैड एंडिंग नहीं चाहिए, जिसकी मुझे बहुत हाई होप्स थी कि सैड एंडिंग मुझे मिलने वाली है, क्योंकि सनम तेरी कसम में भी सैड एंडिंग थी एंड दैट हिट वेल। और आई डोंट नो, मुझे लग रहा था कि ये भी वैसा ही कुछ होगा, बट एक पॉइंट के बाद जब वो छोड़ के चली जाती है, मैं कहा लो अब तो ये मूवी के एंड तक मिलेगी नहीं। बट भाई जिस तरह से उन्होंने दिखाया कि वो गाना बनेगा एंड द अटेंशन टू डिटेल कि जब उसको उसकी कॉपी मिलती है जिसपे सैयारा के लिरिक्स लिखे हुए हैं, सैयारा हिंदी वाले के र के ऊपर एक सर्कल है जो गीले होने से बना है, किसी बूंद से बना है, एंड लेटर ऑन वी गेट टू सी कि वो उसके आंसू से बना है। शी रियलाइजेज, शी रिमेंबर्स ऑल द डिटेल्स ऑफ दैट प्रीवियस डे कि जब उसने उसके चाकू मारा, जो जो चीज़ें हुई। एंड जब वो क्रिश कपूर को बोलती है कि आई एम प्राउड ऑफ यू, यू आर गोइंग टू दिस, ये मेरा दिन है, इट्स अबाउट योर सक्सेस, कितना खुश होकर बोलती है। एंड वो सेम चीज़ जब वो दूसरे बंदे को बोलती है, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, वो सेम डायलॉग है, बट उसके अंदर वो हेजिटेशन है, एज इफ शी डज नॉट वांट टू से दैट। महेश नाम था उसका, एज इफ शी डज नॉट वांट टू से दैट, बट उसको कहना है बिकॉज उसको कुछ याद नहीं है, उसको समझ नहीं है। वहाँ जाके जो रेंज ऑफ डिपिक्शन ऑफ अल्जाइमर्स कह लो या हर सिचुएशन कह लो या हर कैरेक्टर आर्क कह लो, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। लाइक सेकेंड हाफ मेरे लिए यहाँ था, फर्स्ट हाफ वॉज लाइक ठीक है। आई एम सॉरी मोहित भाई फॉर डाउटिंग यू कि क्या कर रहे हो, लेकिन आपने सब कुछ पे ऑफ किया है। आई जस्ट लव्ड द सेकेंड हाफ, आई लव्ड हाउ थिंग्स एंडेड, आई लव हाउ दीज कैरेक्टर्स ग्रू, आई लव हाउ उनकी एक्टिंग ने शेप ली है बहुत अच्छे से। द मोमेंट लड़की क्रिश के सामने महेश का नाम ले लेती है और उसको एज महेश एड्रेस करती है, तो क्रिश की जो उस बंदे ने आंखों से जो कर दिया ना, दैट इज सो टफ एंड सो टफ फॉर समवन जिसकी पहली मूवी हो। उसने सब डिपेक्ट कर दिया कि आई रियलाइज क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उसको हल्की सी हैरानी है, हल्का सा वो ऐसे हक्का बक्का रह गया, हल्का सा एक सटल लेयर ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, बट इन द एंड ही लव्स हर। और भाई बहुत अच्छे से सब कुछ शेप लेता है। जो कॉन्सर्ट वाले सीन्स हैं, द विजुअल्स, दे आर सो वेल मेड। आई एम स्टिल फिगरिंग आउट कि वो कितना वीएफएक्स है, कितनी रियल जनता है। इट इज सो वेल मेड भाई, मतलब आई एम सो कन्विंस्ड बाय द सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ का भी आगे का थोड़ा पोर्शन जहाँ पे चीज़ें शेप ले चुकी होती हैं, जहाँ पे उनके कैरेक्टर की डेवलपमेंट प्रॉपर हो चुकी होती है, तब जाके प्रॉपर मज़ा आना शुरू होता है भाई। एंड यू आर सो इन्वॉल्व इन द स्टोरी, तब चीज़ें सेंस बनाती हैं। ऑल राइट, टॉकिंग ऑफ द एल्बम, मैंने इसके गाने सुने,
ईच एंड एवरी सॉन्ग इज गुड बट द एल्बम इज नो वेयर क्लोज टू मेट्रो इन दिनों, या आप जैसा कोई जो अभी 2 करंटली बहुत प्यारी एल्बम्स चल रही हैं. सैयारा इज द ओनली सॉन्ग विच विल स्टे विद मी फॉर लॉन्ग इनफ कि मैं उसको लूप करूंगा. बाकी सारे गाने अच्छे हैं, मैंने सुने हैं 2 3 4 5 बार, लेकिन वो लूप नहीं कर रहा है. एंड इफ़ यू आर समवन जिसके लिए 5 बार सुनना लूप है, देन आई डोंट रिलेट ब्रो. मेरे लिए लूप इज़ एटलीस्ट 30 35 40 बार सुनना गाने को, और मैं हूँ उस लेवल का पागल. और सैयारा इज समथिंग जो मैं सुन सकता हूँ, बिकॉज इन दी एंड जब सैयारा बजता है, जब ऑडियंस वो गाना गाती है, इट जस्ट हिट्स सो फ्रिकिन वेल कि तब जाके मजा आ जाता है भाई कि यार दिस इज द मोमेंट जिसके लिए सारा बिल्डअप हो रहा था. एंड वाया दैट सॉन्ग, वाया दैट होल आर्क कि वो बंदी मिल जाती है वापस, दैट फील्स, that is again very filmy, very Bollywoodish, but I don't have any problem with that. As far as I can have a good time, as far as I can have a good cry, for which that movie was made, जिसको मैं थोड़ा एक्सपेक्ट करके भी गया था. I don't care कि वो Bollywoodish या वो फिल्मी हो रहा है. मैं शिद्दत मूवी में भी रोया था, which was so impractical, so not so real. मैं सनम तेरी कसम में बहुत रोया था, जहाँ पे भी थोड़े थोड़े से hints of impracticality थे. इट डजेंट मैटर इन द एंड. आप मूवी देख रहे हो, आप एक फिक्शन पीस देख रहे हो, इट्स ओके, इट वर्क्स लाइक दैट. सो इन द एंड मेरे को मूवी अच्छी लगी. और अगर आप यहाँ तक आ गए हो मूवी वाला पार्ट देख के, तो मैं आपको बस यही बता रहा हूँ कि दिस इज समथिंग विच यू शुड वॉच, बिकॉज दिस इज अ गुड मूवी, गुड इनफ मूवी. एंड 2 नए एक्टर्स हैं, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, सो यू शुड वॉच. बट दिस इज नॉट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको अगर मिस कर दिया तो दुख होगा कि मैंने क्या ही छोड़ दिया. मतलब ये मूवी है, थिएटर में देख ली तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मजा आएगा, बड़ी स्क्रीन, बढ़िया साउंड. बट अगर OTT पे भी देखी तो कोई ऐसे एक्सपीरियंस में कमी नहीं आएगी. दिस इज नॉट सम एपिक क्लासिक मास्टरपीस मूवी, बट आई लव द मूवी. एंड मैं बहुत आगे पीछे हो रहा हूँ अपनी बात से, बट आई होप आई एम एबल टू मेक माई पॉइंट कि मूवी अच्छी है. बट स्टार्टिंग में आई वॉज डिसअपॉइंटेड, बट इन द एंड आई वॉज डिसअपॉइंटेड बाई माई सेल्फ कि मैं स्टार्टिंग में डिसअपॉइंटेड क्यों था. वाई डिड आई डाउट माई गोट मोहित सूरी? वाई? दिस इज अ गुड मूवी. दैट्स माई रिव्यू, दैट्स माई ब्रेक डाउन, दैट्स व्हाट आई फेल्ट. बाकी कुछ और अगर आपको डिस्कस करना हो, बताना हो, मेरे किसी बात से एग्री डिसएग्री करते हो, प्लीज ड्रॉप दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन.